हमारे देश को त्योहारों का देश माना जाता है और इन्हीं त्योहारों में से एक है कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला महापर्व, जिसे हम लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। शुरुआत होती है घर के महिलाओं द्वारा प्रसादों की तैयारी से। व्रतधारी होने के बावजूद जिस उत्साह से इन्हें बनाने की तैयारियां होती है वो देखते ही बनता है। वैसे तो कालचिनी का बासरा घाट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। एक तरफ पहाड़ों का अद्भुत दृश्य, दूसरी तरफ नदी का कलकल करता स्वच्छ पानी का बहाव और वो ठंडी हवाओं के झोंके। लेकिन इसके बावजूद कालचिनी बिहारी कल्याण मंच के सदस्य द्वारा इसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। व्रतधारियों के घर के सदस्यों और दूर सुदूर से बुलाए जाने वाले कलाकारों द्वारा प्रत्येक घाट को अपनी खूबसूरती में ढाला जाता है। कहीं फूलों के गुलदस्ते, कहीं रंग बिरंगे गुब्बारे इन घाटों में जैसे चार चांद लगा देती हैं। बासरा घाट की यह खूबसूरती शायद ही कभी ऐसी लगती हो, और ऐसा क्यों ना हो, काफी मेहनत और लगन का यह समावेश साल में एक बार ही तो होता है, जहां सभी मिलजुल के एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं। बेहतरीन कलाकृतियों द्वारा सजाए जाने की प्रक्रिया सांझ वाले घाट के पहले पूर्ण होनी होती है और इन्हीं तैयारियों से आगाज होता है इस आस्था के महापर्व का। वैसे तो हर शाम खूबसूरत होती है, लेकिन छठ पूजा की यह अनोखी शाम ऐसी है जहां व्रतधारी डूबते हुए सूर्य की आराधना करने के लिए निकलते हैं। सांस के घाट में लोगों की चहल पहल और इस महामारी के समय में रोजगार के कुछ अवसर छोटे व्यवसायियों का आकर्षण का केंद्र बनती हैं। चाय के स्टॉल्स, बच्चों को आकर्षित करने के लिए खिलौनों की दुकान और लोगों के उत्साह का यह अद्भुत मिलन अपने आप में खास होता है। बच्चों की खुशी अपने परवान पे होता है, या यूं कहें यह महापर्व एक साथ ढेर सारी खुशियों को समेटे हुए आता है। घाट की सजावट, लोगों की जमघट, बच्चों से बुजुर्गों तक का उत्साह अपने चरम सीमा पे होता है। इस बार का छठ इसलिए खास है क्योंकि इस विपदा के समय में यह एक ऐसा पर्व है जिसने लोगों को एक साथ लाया और मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि यहीं से एक नई सुबह आएगी और सब कुछ अपने पटरी पे दौड़ने लगेगा। गोधूली बेला का यह डूबता सूरज अपने अलग सौंदर्य को लेकर आता है और इसी तरह भक्तिभाव से परिपूर्ण सांझ के घाट का सौंदर्य अपने घाटों को सजाने से और बढ़ जाता है। कमेटी के सदस्य, वॉलेंटियर्स, हमारी पुलिस सेवा इस उत्सव को सफल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। वाहनों का स्टैंड और इस तरह की अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है ताकि इस महापर्व में कोई कमी ना रहे। कुछ दिन पहले से ही पर्व को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे कार्य समापन किया जाता है, जैसे नदी के बहाव को सही दिशा दिखाना, प्रशासनिक कागजात के कार्य और सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराना। इसी के फलस्वरूप यह महापर्व का आयोजन सफल होने की ओर बढ़ जाता है। खूबसूरत शाम ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ गूंज उठती है और रोशनी से नहाया बासरा घाट जगमगाने लगता है। चलिए इससे पहले हम छठ पूजा की पृष्ठभूमि को जानते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक मुख्य पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा की जाती है। इस पूजा के जरिए हम भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने की कामना करते हैं। यह त्योहार पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना के लिए मनाया जाता है। भारत के पूर्वांचल हिस्से से शुरू हुए छठ पर्व की रौनक अब भारत के, या यूं कहें कि विश्व के अनेक हिस्सों में दिखाई पड़ने लगी है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। संध्या अर्घ होने के पश्चात लोग
घर वापसी करते हैं और कोसी भरने का कार्य आरंभ होता है। कोसी उन्हीं लोगों के घर में भरा जाता है जिनके घर में नई उत्साह की लहर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण हुई होती है। रात ढल चुकी है और कुछ घंटों के पश्चात व्रतधारियों की वाहनों की आवाज कानों में गूंज उठती है। सड़क पे वाहनों का काफिला दिखने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है यह खास सुबह की अर्घ की तैयारी। घाट पहुंचते ही तमाम वॉलेंटियर्स और पुलिस सेवा अपने निर्दिष्ट कार्य पर सतर्क हो जाते हैं। वैसे तो हर सुबह का अपना एक रंग है, लेकिन बासरा घाट की यह सुबह जैसे तमाम रंगों को खुद में समेट लाया है। चारों तरफ अंधकार को भगाती रोशनियां, कलाकृतियां एवं दीप की रोशनी मानो जिंदगी के हर अंधकार को दूर करने आ चुकी है। घाट पे पहुंचते ही परिवार के पुरुष सदस्य अपने माथे पे डाला लेकर अपने घाट में पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे परिवार के अन्य सदस्य भी घाट पे आते हैं। रोशनी से नहाया हुआ बासरा घाट का सौंदर्य देखते ही बनता है। कड़ाके की ठंड में व्रतधारी अंधेरे से ही पूर्व दिशा की ओर अपना मुख किए दोनों हाथों को जोड़कर सूर्य देवता की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों को मूंद भक्ति में लीन व्रतधारियों का वो भक्तिमय रूप देखते ही बनता है। दर्शनार्थी तो यहाँ वहाँ घूमते हर एक घाट में जाकर अपने परिचितों के साथ खुद को कैमरे में कैद करते इस अनूठे पर्व को जीते हैं। जैसे ही सूर्य देवता पूर्व दिशा में पहाड़ों के पीछे छिपकर अपना हल्का सिंदूरी रंग बिखेरते हैं, वहां भक्ति में लीन सभी व्रतधारियों के होठों पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। सूर्य देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर अर्घ चढ़ाकर यह अद्भुत कठिन पर्व का समापन होता है। और इसके साथ ही कालचिनी का यह बासरा घाट खामोशी की चादर ओढ़कर फिर से अपने एकांत में लीन हो जाता है, अगले वर्ष इस महापर्व की प्रतीक्षा में।